अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। फ्रेंड्स, आज जुम्मा का दिन है और मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और तकरीबन टाइम 8 सवा 8 बजे का हो रहा था और बच्चे और हस्बैंड बाहर बैठे थे धूप में। तो मैंने सोचा कि पहले रूम की सफाई कर ली जाए। तो रूम को नीट करने के बाद फिर मैं चाय पीने के लिए बैठ गई, क्योंकि सुबह नाश्ते का मूड नहीं था। तो बस मैंने अपने लिए सिर्फ चाय बना ली थी और चाय के साथ साथ मैंने सोचा कि आप फ्रेंड से थोड़ी सी बातचीत भी की जाए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। एक हाउस वाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना, बच्चे, घर, और फिर उसके साथ साथ जो मैंने स्टार्ट की है व्लॉगिंग। ये भी काफ़ी टफ टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द गुजर जाएगा ये टाइम भी और अच्छे से मुझे आ जाएगी व्लॉगिंग करना। मैं काफ़ी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी बास टाइम मैं भूल जाती हूँ। कुकिंग के दौरान मुझे याद आता है कि मुझे ये शूट करना था, लेकिन फिर भूल जाती हूँ तो छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूं और इसको अच्छे से आप फ्रेंड्स को दिखा सकूं अपनी रूटीन। और आप भी मुझे अपना प्यार दिखाइएगा, ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी तरह मेरी ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो कि हाउस वाइफ हैं और ये सब कुछ करती हैं। तो देखें जी, टाइम तकरीबन 9:30 हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब तैयारी की जाए जाने की, क्योंकि आज था जी फ्राइडे और ज़ियान के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। बच्चों को विंटर वेकेशंस हो रही हैं, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। तो बस उसी के लिए मैं बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा टफ लाइफ है। कभी सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा टफ लाइफ होगी बच्चों के साथ, लेकिन हाउस वाइफ जो हैं वो उनको अच्छे तरीके से पता होगा। तकरीबन मीटिंग का टाइम 9 से 12 बजे का था। तो बस फिर हमें रेडी होते हुए तकरीबन 10:30 तो बज ही जाने थे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस कर रही थी। मैं ज़यान के मैंने ऑलरेडी प्रेस किए हुए थे, लेकिन अपने मैंने नहीं किए थे, तो बस वही कर रही थी। वैसे कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि क्या लाइफ ऐसी ही होती है, इतना ही बिजी इंसान बच्चों के साथ खुद के लिए टाइम नहीं निकलता। तो बस फिर यही सोचती हूँ कि ये अल्लाह ताला की नाशुक्री करती हूँ मैं, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं और मुझे भी दी अल्लाह ताला ने हिम्मत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे औलाद नरीना अता फरमाई। और इसी तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। अल्लाह पाक उन सबको जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमाए, आमीन। और साथ के साथ जी शयान तो खेलने में मसरूफ़ था और ज़यान साहब जी रेडी हो गए थे और इनको जी मैंने नहला दिया था ठंडे पानी से। तो बस फिर ये इसी वजह से कुछ सर्दी सर्दी करते हुए कांप भी रहे थे और बहुत मुश्किल हो रही थी इनको बोलने में। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने स्कूल जाने के लिए और काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्शियस है कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है, इस टाइम पे जाना है। काफ़ी पंक्चुअल है मेरा बच्चा। और खुशी के साथ साथ थोड़ा सा डर भी था कि मम्मा मैम को जाके या टीचर को जाके मेरी शिकायत करेगी, क्योंकि मैंने इसको कहा हुआ था कि मैं आपकी सारी कंप्लेन करूँगी। तो बस फिर रेडी ये था जी मेरे बेटे का और मेरा फाइनल लुक। और जी हम तकरीबन रेडी हो चुके थे और जी जा रहे थे ज़ियान के स्कूल। गाड़ी गैराज में थी क्योंकि सुबह का टाइम था, हस्बैंड बाहर नहीं गए थे। तो बस फिर हम लोग ही जा रहे थे और गाड़ी वो बाहर निकाल रहे थे। और शयान को मैंने बिल्कुल भी रेडी नहीं करवाया था, उसी तरह सेम जो रात वाली ड्रेस में था। देखें जी हम ज़यान के स्कूल पहुंच चुके थे, फाउंडेशन मॉन्टेसरी। लेकिन मैंने वहाँ पे मुनासिब नहीं समझा था वीडियो शूट करना, क्योंकि पेरेंट्स आए हुए थे, टीचर्स थी। तो इसी वजह से बस मैंने थोड़ी सी इसकी
आउटर साइड की जो थी वीडियो मैंने शूट कर ली थी, अदरवाइज़ मैंने वहाँ पे क्लासरूम में बिल्कुल भी नहीं शूट की थी। और इसके साथ इसकी विंटर वाली कॉपीज़ जो थी, विंटर वेकेशन वाली कॉपीज़, नोटबुक, वो भी मिल गई थी। तो बस फिर वो ले के हम लोग घर पहुँचे। और घर आने के बाद तो बंदा बिल्कुल ही बिज़ी हो जाता है। बाहर हो तो बस थोड़ा सा रिलैक्स होता है, अदरवाइज़ घर के काम और फिर इसी में ही फिर मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि ज़यान की विंटर वेकेशंस की जो नोटबुक थी वो किस तरह से डेकोरेट की हुई थी। देखें जी, इस तरह से इसको न्यू स्टाइल में अगेन जो वर्क मिला था वेकेशंस वाला वो कुछ इस तरह से था। ये इंग्लिश वाली कॉपीज़ थी, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने डेकोरेट की हुई थी कॉपीज़ वर्क के लिहाज से। और ये जी कुछ इसके कलर्स थे, कलर्स पेजेस जो स्कूल में इसने परफॉर्म की थी। ये देखिए, जब भी स्टार्टिंग है तो बस कुछ ऐसे ही बच्चे स्टार्ट में तो जिस तरह करते हैं वो तो सब पेरेंट्स को पता होता है। और ये जितनी मैथ की नोटबुक थी और इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। ये देखिए जी, काफ़ी खूबसूरती से। हाँ जी, एक और जी जिम्मेदारी आ गई थी कि अब वेकेशंस का वर्क भी ज़यान को करवाना है। चलें जी, एक हाउस वाइफ सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो उसके बाद जी ये नोटबुक थी उर्दू वाली और इसको भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। और हस्बैंड ने भी नाश्ता नहीं किया था और मैंने सिर्फ चाय पी हुई थी। तो उसके बाद जी नाश्ते का कोई प्लान था। हस्बैंड तो छोड़ के वापस चले गए थे, लेकिन फिर उनको कॉल आई उनकी कि मैंने आना है और नाश्ता करना है। तो बस फिर मैंने आलू ही घर में उस टाइम पड़े थे, अंडे नहीं थे, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ते में आलू बनाए। और साथ साथ मेरे पास पुदीना पड़ा था और पुदीने को अगर 1 या 2 दिन के लिए फ्रिज में रख दें तो वो पुदीना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको क्यों ना कोट के तो उसको जी एयर टाइट जार में रख दें। तो बस फिर मैंने ऐसे ही किया। यहाँ से मेरा सालन रेडी हो चुका था और इसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और इसको एयर टाइट जार में रख के ऊपर फ्रीज कर लूँगी। अगर चाहिए होगा तो बंदा थोड़ा सा निकाल के रायते वगैरह में डाल देता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और सालन में पुदीने की खुशबू काफ़ी अच्छी लगती है और मैं ज़रूर डालती हूँ अगर मेरे पास पुदीना अवेल हो तो। और रोटी भी मैंने बना ली थी और गैस इस टाइम थी नहीं तो सिलेंडर पे ही गुजारा करना पड़ा और तकरीबन। और नाश्ता जी हमारा बन चुका था। ये था जी फाइनल नाश्ते का लुक। बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाना था, तो मैं और हस्बैंड हम जी खा रहे थे नाश्ता। और जिसको नाश्ता करना है तो वो आ सकता है। तकरीबन 2 बज रहे थे और मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। तो सोचा कि आप फ्रेंड्स से एक बात शेयर करूं, वो ये कि फ्रेंड्स अक्सर लोग नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज को सही तरीके से लपेट के नहीं रखते, लेकिन इस ये भी तरीका है और आप सबको सीखना चाहिए। वो ये है कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि जाए नमाज को फ्रंट से पकड़ के और पाँव वाली जगह जहाँ पे हम बैठते हैं वहाँ तक आगे इस तरह करके लपेटते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत गलत है। हमें किस तरह लपेटना है मैं आपको बताती हूँ। आपने इस तरह से दोनों साइड को कवर करके और इस तरह से लपेट के रखना है। मुझे दीजिएगा फ्रेंड्स इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।